मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको शुभ संध्या काल। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि बोर्ड से रिलेटेड हैं, उसको हमने डाउनलोड किया था। मे बी ऑल ऑफ़ यू, आप सभी लोग अच्छी तरह से इसको देखे होंगे, समझे होंगे और मुझे पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास है कि आपको ये सारे टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब उसी चैप्टर में हम आगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक अपलोड कर रहे हैं जो कि डेफिनेटली इसमें से कुछ न कुछ टॉपिक बोर्ड एग्जामिनेशंस में बहुत कंफर्म आएंगे। तो इसी के संदर्भ में हम आगे स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, द टॉपिक है कला संबद्ध स्रोत। इसको हम कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। नेम से यह कला संबद्ध। कला संबद्ध मतलब क्या हुआ कि ऐसे तरंग उत्पादक स्रोत, यानी उत्पादक स्रोत मतलब जहाँ से उत्पन्न होती हैं तरंगें, ऐसे दो तरंग उत्पादक स्रोत यानी जहाँ से प्रोड्यूस होती हैं तरंगें जिनकी प्रारंभिक कलाओं का अंतर समय के साथ साथ स्थिर बना रहता है। यानी ऐसे दो तरंग उत्पादक स्रोत यानी जहाँ से तरंगें उत्पन्न होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, जिनकी प्रारंभिक कलाओं का अंतर समय के साथ साथ स्थिर बना रहता है। यानी कला में समय के साथ कोई चेंजिंग ना हो, ऐसे स्रोत को हम कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। ठीक। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि दो कंडीशंस लिखिए, दो वो शर्तें लिखिए जिसमें कला संबद्ध स्रोत हो, तो पहली चीज़ की आवृत्ति क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। आवृत्ति इनकी क्या होगी? समान होगी। और कलांतर डेल्टा फाई, कलांतर जो होगा यानी कलाओं का जो अंतर है वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन होगी दो तरंग उत्पादक स्रोत में, तो ऐसे को हम कहेंगे कला संबद्ध स्रोत यानी कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स है कंपन तल। देखिए नेम से क्लियर है, कंपन तल। आपको प्रीवियस वीडियो हमने अपलोड किया था समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश में हमने बताया था जिसमें केवल एक तल में ध्रुवण हो। तो समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें प्रकाश के चलने की दिशा तथा वैद्युत वेक्टर के कंपन दोनों जो है यानी वैद्युत वेक्टर के कंपन और प्रकाश के चलने की दिशा दोनों ही स्थित हों, उसको हम कंपन तल कहते हैं। आपने लिखा कि समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें प्रकाश के चलने की दिशा और वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा दोनों ही स्थित हो, यानी प्रकाश के चलने की दिशा भी हो, वैद्युत वेक्टर के कंपन की भी दिशा, अगर दोनों जिस तल में स्थित होंगे उसी को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? कंपन तल कहेंगे। ठीक। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ध्रुवण तल। ध्रुवण तल क्या है? अभी आपको उस दिन बताया गया था कि अगर अध्रुवित प्रकाश है उसको अगर हम समतल ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट करते हैं तो इस घटना को, इस फिनोमिनन को हम कहते हैं ध्रुवण। अब ध्रुवण तल क्या है बच्चों? समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल के लंबवत यानी परपेंडिकुलर एक ऐसा तल जिसमें प्रकाश संचरण की दिशा स्थित हो। समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल के लंबवत एक ऐसा तल जिसमें प्रकाश संचरण की दिशा स्थित हो ध्रुवण तल कहलाता है। ठीक। अब ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्रुवण कोण। अब इसके बाद के तीन टॉपिक, इसमें से आपके एग्जाम में एक टॉपिक जरूर आएगा, ध्रुवण कोण यानी पोलराइजिंग एंगल। ध्रुवण कोण स्टूडेंट्स क्या होता है? आपतन कोण आप जानते होंगे, जब प्रकाश की किरण या कोई भी स्रोत प्रोड्यूस रेस करता है तो जब जो रेस पड़ती है उसको हम आपतित कहते हैं, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं। ठीक।
तो आपतन कोण का वह न्यूनतम मान जिसके लिए अपवर्तित या परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो, यानी अगर मान लीजिए कोई तरंग स्रोत से प्रकाश प्रोड्यूस हो रहा है, वो किसी स्रोत से टकरा करके अगर वो पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है, यानी पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाएगा, तो जिस कोण पर पूर्णतः होगा उसी कोण को हम क्या कहेंगे? ध्रुवण कोण कहेंगे। यानी आपतन कोण का वह न्यूनतम मान जिसके लिए अपवर्तित या परावर्तित, यानी जो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज है, वह अगर पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाएगी तो उस एंगल को हम ध्रुवण कोण कहेंगे। और इस ध्रुवण कोण को हम स्टूडेंट्स आईपी से डिनोट करते हैं। आईपी, आपतन कोण का वह न्यूनतम मान जिसके लिए अपवर्तित या परावर्तित प्रकाश, यानी अपवर्तित या परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो, उसे ध्रुवण कोण यानी आईपी कहते हैं। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द ब्रूस्टर का नियम, ब्रूस्टर्स लॉ। ब्रूस्टर का नियम ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या को हम tan आईपी कहेंगे। स्पर्शज्या को हम tan कहते हैं और ध्रुवण कोण को आईपी से जोड़ करते हैं। तो ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या यानी tan आईपी का मान माध्यम के अपवर्तनांक यानी म्यू के बराबर होता है। यानी म्यू इक्वल टू tan आईपी। म्यू मीन्स क्या है? अपवर्तनांक। और tan आईपी क्या है? ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या। और ये जो रिलेशन होता है इसी को हम ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। ठीक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्रूस्टर्स लॉ, ब्रूस्टर का नियम। ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या यानी tan आईपी का मान माध्यम के अपवर्तनांक यानी म्यू के क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात म्यू इक्वल टू tan आईपी। ओके, अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन दो है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आपके आता है कि सिद्ध कीजिए कि यानी प्रूव कीजिए कि किसी पारदर्शी पृष्ठ पर ध्रुवण कोण पर आपतित किरण के लिए परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। देखिए हमने डायग्राम बनाया है, अगर ये किरण इस पर पड़ेगी तो इसको हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। और ये दूसरे माध्यम में जा करके अगर अपने मार्ग से थोड़ा सा झुक या दूर चली जाए तो इसको हम कहेंगे अपवर्तित किरण। और अगर यहाँ पर एक सरफेस इसका कलर्ड हो तो ये रेज यहीं से वापस चली जाएगी, इसको हम कहेंगे परावर्तित किरणें। तो ये वापस लौट गई इधर, इसका मतलब परावर्तित हो गई। ये अपने मार्ग से बेंट कर गई, झुक गई, इसको क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम कहते हैं आपतन कोण। तो ये आपका ध्रुवण कोण आईपी होगा। और यहाँ से जो रेज बाहर निकलेगी और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगी इसको कहेंगे अपवर्तन कोण। इसको हम डिनोट करेंगे आर से, स्मॉल आर, यहाँ लिखा गया स्मॉल आर। ये आईपी और ये आईपी। माना किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है और ध्रुवण कोण यानी पोलराइजिंग एंगल क्या है? आईपी है। तो आपने स्नेल का नियम पढ़ा होगा कि स्नेल का नियम होता है म्यू या एन, चाहे आप म्यू लिख सकते हो चाहे आप एन लिखो, दोनों चीज़। अपवर्तनांक को हम म्यू से भी डिनोट करते हैं, एन से भी डिनोट करते हैं। तो एन इक्वल टू साइन आईपी बाई साइन आर, इक्वेशन 1 हो गया। अब ब्रूस्टर का नियम आपने अभी पढ़ा है कि म्यू लिखो चाहे एन लिखो, दोनों लिख सकते हो। एन इक्वल टू tan आईपी या म्यू इक्वल टू tan आईपी, दोनों लिख सकते हो। अगर म्यू लिखोगे तो म्यू लिखो, एन एन दोनों। तो एन इक्वल टू tan आईपी। तो एन इक्वल टू स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा कि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन आईपी बटे कॉस आईपी। ये इक्वेशन हो गया 2। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 की बात करें तो दोनों एन या म्यू के इक्वल है। तो जब लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। यानी साइन आईपी अपान साइन आर, ये वैल्यू जो है साइन आईपी अपान कॉस आईपी को इक्वल हो जाएगी। तो साइन आईपी से स्टूडेंट्स क्या होगा? डिवाइड हो गया, कट गया। अब बचा यहाँ क्या? इसका क्रॉस इनटू करोगे तो ये हो जाएगा कॉस आईपी और ये हो जाएगा साइन आर। तो कॉस आईपी इक्वल टू साइन क्या बचा? आर। तो ये स्टूडेंट्स हो गया कॉस आईपी इक्वल टू साइन आर। अब कॉस आईपी को कॉस आईपी लिखिए। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा
कि साइन आर अगर है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस आर। साइन आर को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस आर, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा के, तो कॉस 90 माइनस आर। ठीक, अब ये कॉस से डिवाइड होगा तो आई पी इक्वल टू 90 माइनस आर हुआ। इसको इधर ले आएंगे तो आई पी प्लस आर इक्वल टू किसके हो गया 90। इसका मतलब क्या हुआ कि ध्रुवण कोण पर अपवर्तित तथा परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं, 90 डिग्री होती हैं। तो अगर आपको आएगा कि ध्रुवण कोण पर अपवर्तित और परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत हैं, तो ये आप प्रूव करेंगे आई पी प्लस आर इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, अब स्टूडेंट्स इसी फार्मूला पे क्वेश्चंस आता है। जैसे क्वेश्चन यहाँ हमने दिया है कि किसी पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण 60 डिग्री है, तो ज्ञात कीजिए माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना और ध्रुवण कोण ज्ञात करना है। ब्रूस्टर के नियम से अभी आपने पढ़ा कि n इक्वल टू टेन आई पी, चाहे n लिखो चाहे म्यू लिखो, टेन आई पी, तो n इक्वल टू टेन आई पी। ध्रुवण कोण को हम किससे नोट करते हैं आई पी से, तो आई पी की वैल्यू 60 दिया है तो आई पी के प्लेस पे हमने 60 रख दिया। आपने पढ़ा होगा मैथ्स में कि टेन 60 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है, तो टेन 60 के प्लेस पे हम √3 रख सकते हैं और √3 की वैल्यू आप जानते होंगे होता 1.732, तो ये फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड आपको निकालना है अपवर्तन कोण। आप जानते होंगे अपवर्तन कोण का मतलब क्या होता है आर। अभी आपने फार्मूला पढ़ा है कि आई पी प्लस आर इक्वल टू 90 डिग्री, तो आई पी की वैल्यू 60 है, ध्रुवण कोण मतलब आई पी 60 है, तो 60 प्लस आर इक्वल टू 90, तो आर इक्वल टू 90, इधर 60 प्लस इधर माइनस हो जाएगा, तो 90 माइनस 60 इक्वल टू 30, तो यानी आर इक्वल टू 30, यानी अपवर्तन कोण स्टूडेंट्स कितना हो गया 30 हो गया, और माध्यम का अपवर्तनांक यानी n इक्वल टू कितना हो गया 1.732। ओके, तो स्टूडेंट्स दिस इज सफिशियंट फॉर यू टुडे। आपके लिए आज ये सफिशियंट है। आप इन सारे टॉपिक्स को केयरफुल्ली इस वीडियो को देखिए और हर टॉपिक को समझने की कोशिश करिए। ध्रुवण कोण इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ब्रूस्टर का नियम इस साल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो हमने करवाए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस टाइप के क्वेश्चंस जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। खासकर ये यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा अगर आप केयरफुल्ली इस वीडियो को सावधानी पूर्वक आप इसको देखेंगे और अपना 100% अपनी बॉडी की 100% एनर्जी ऊर्जा को अगर पढ़ने में इस समय लगाएंगे और आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझेंगे, तो मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा दावा है कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। हम बहुत बड़ाई तो नहीं, लेकिन ये कहते हैं कि अगर आप मेरे इम्पोर्टेंट बताए हुए क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे, तो ये मेरा दावा है कि आप अच्छे मार्क्स से श्योर पास होंगे। तो इस बेस्ट विशेष के साथ हम आपसे चाहेंगे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने खुद सब्सक्राइब करिए, दूसरों से भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, क्योंकि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये आपको कुछ न कुछ सिखाएगा ही, आपसे कुछ लेने की कोशिश नहीं करेगा। आप इससे अगर कुछ सीख गए तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आप खुद सब्सक्राइब करिए, दूसरों को सब्सक्राइब करवाइए, और कमेंट एंड टॉपिक के बारे में आप ज़रूर लिखिए कि आपको अच्छी तरह से टॉपिक समझ में आया कि नहीं। तो मे बी ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। सो स्टूडेंट्स, अगेन आप सभी को शुभ रात्रि। आप इस मंगल कामना के साथ इस टॉपिक को पढ़िए कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आएंगी। ओके, सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड माय थिंकिंग। सो अगेन आप सबको शुभ रात्रि बच्चों, बाय बाय।